हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस बाय सुमित सर में। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको भारत में बैंकों की स्थापना और बैंकों का नाम और उस बैंक का मुख्यालय। जो एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, इसी लेसन से ज़्यादातर आता है कि बैंकों का नाम दे देता है, उसका पूछ लेता है या तो उसकी स्थापना कब हुई है तो उसका मुख्यालय कहाँ है। यही आपका अगर बैंकों से आपका प्रश्न आता है तो ज़्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव में आता है आपका बहु विकल्पीय प्रश्न में आपका वन लाइनर आता है। जैसे दे देगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये आपका स्थापना वर्ष में मिल जाएगा। एक प्रश्न आपका दूसरा बनेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ स्थापना वर्ष है। और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुख्यालय है। इसी तरीके से सब बैंकों का नाम है और उनके स्थापना वर्ष है और ये उनके मुख्यालय हैं दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे भारत में भारतीय बैंकों की स्थापना और उनके स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय कहाँ है। तो और ये दोस्तों हमारा अर्थशास्त्र में अभी हम वन लाइनर वीडियो बना रहे हैं और साथ में वीडियो 2 है, भाग 2 करके हम अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तो हम यहाँ पे जो लिखे हैं इसके अतिरिक्त चीज़ें आपको बताएंगे कि कौन सी बैंक कैसे कार्य करती है और उनसे संबंधित और भी प्रश्न बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए अब बात करते हैं हम पहली बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसके पहले जानने से पहले जान लीजिए कि इसका जो पहला वीडियो हमने बनाया है, भारत की पहली बैंक से लेकर विश्व की पहली बैंक, बैंक ऑफ वेनिस से लेके 1157 से लेके 1921 इंपीरियल बैंक तक हमने पहले वीडियो में बता दिया है। भारत की पहली बैंक से लेके बैंक पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सब हमने पिछले वीडियो में दिया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बस 2 वीडियो में दोस्तों आपका पूरा बैंकिंग बैंक का मतलब पूरी बैंकें, लगभग जितना आपके प्रश्न बनते हैं वो वीडियो में आपको 2 ही वीडियो में सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं भारत की बैंकों के बारे में। पहली बैंक लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम संक्षेप में कहते हैं आरबीआई। आरबीआई को पूर्ण रूप में कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए दोस्तों बात करते हैं आरबीआई क्या है। दोस्तों, आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है? एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है? केंद्रीय बैंक है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का केंद्रीय बैंक है, ठीक है ना। और बैंकों का भी बैंक है। क्या है ये? बैंकों का बैंक। क्या है ये दोस्तों? बैंकों का बैंक, ठीक है। आरबीआई को आपका प्रश्न दोस्तों इस तरीके से आता है, भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई। सरकार की बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई। ये आपका आरबीआई से प्रश्न बनता है। आइए अब बात करते हैं आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है दोस्तों। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे। किस समिति की सिफारिश पे? दोस्तों ये मिट जाएगा, हिल्टन यंग। क्या? हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई थी और यह समिति की सिफारिश 1926 में की थी, जो 1934 के अधिनियम द्वारा 1935 में स्थापना हुई थी। किस अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी? 1934 के अधिनियम द्वारा। 1934 के अधिनियम द्वारा ये आपका जो आरबीआई प्रश्न बनता है दोस्तों, हमने आपको बताने की कोशिश की है, इसलिए कह रहे हैं वीडियो को पूरा देखिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरबीआई से आपके इतने प्रश्न बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। सरकारी बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। किस अधिनियम द्वारा? 1934 के अधिनियम द्वारा, ध्यान दीजिएगा। और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, मुंबई में। आइए अब आज आपको यही नहीं बताएंगे इसके मुख्यालय कहाँ है। आपको पता है दोस्तों, जैसे विश्व आर्थिक राजधानी स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर संस्थाओं का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड देश में। वैसे स्विट्जरलैंड देश की जो एक शहर है जिनेवा, जिनेवा को कहा जाता है विश्व आर्थिक की राजधानी, जो स्विट्जरलैंड नामक देश में है।
तो ऐसे आइए बात करते हैं भारत की जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भारत की आर्थिक राजधानी? तो किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्यों कहा जाता है ये तो हम खाली बैंकों में बताएंगे। आप यहाँ पे देखिएगा कि कितने बैंकों का मुख्यालय मुंबई में आपको मिलेगा, लगभग बैंकों का मुख्यालय मुंबई में। इसी तरीके से भारत में और भी जो संस्थाएं हैं उनका मुख्यालय मुंबई में है। जितनी बड़ी कारपोरेशन सेक्टर के चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया मुंबई है, इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी की संज्ञा दी गई है। आइए बात करते हैं आरबीआई के बाद भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्या? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को क्या कहते हैं? आईएफसीआई। क्या कहते हैं? आईएफसीआई। आईएफसीआई को क्या कहते हैं दोस्तों? इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन। इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन, यहाँ पे लिखा है। इंडियन मतलब भारतीय, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, फाइनेंस मतलब होता है वित्त, और कारपोरेशन मतलब निगम। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है। आइए बात करते हैं स्टेट बैंक, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है। आप लोग जानते हैं अभी वर्तमान में सबसे बड़ी बैंक के रूप में कार्य कर रही है कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों एसबीआई कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। पर 1 जुलाई 1955 से इससे पहले क्या किया गया था? 1 जुलाई 1955 से इसका नाम था इंपीरियल बैंक। कौन सी बैंक का नाम था इसका पहले? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था। तो फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को। तो फिर इंपीरियल बैंक से नाम बदलकर इसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया। इसके पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों। आइए, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण भी पूछा जाता है। क्या? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण। जो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण है दोस्तों, वह 1 जनवरी 1949 को है। कब है? 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये आरबीआई का है, राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? तो 1 जनवरी 1949 को किया गया है। तो राष्ट्रीयकरण की जो प्रक्रिया चालू हुई दोस्तों, ये आरबीआई की राष्ट्रीयकरण से चालू हुई। आरबीआई की पहला राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जून 1949 को, फिर 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ध्यान दीजिए, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई का भी मुंबई में और ये भी मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इडबी। क्या? इडबी नामक बैंक की। किस बैंक की? इडबी। इडबी को क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। क्या कहते हैं? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? इडबी, IDVI। अब यहाँ जान सकते हैं दोस्तों क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDVI। IDVI की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? IDVI की स्थापना हुई थी जुलाई 1964 को। IDVI का भी मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है दोस्तों। आपको देखने को मिला होगा, ये मुंबई में है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना दोस्तों 1948 को हुई थी और मुख्यालय बेंगलुरु में है। ध्यान दीजिए, क्या है? मुख्यालय बेंगलुरु में है, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय औद्योगिक विकास वित्त निगम की स्थापना। आइए बात करते हैं दोस्तों, इडबी हो गई आपकी। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो भारत में कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है। कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है ये। क्या? नाबार्ड। क्या? नाबार्ड कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, नाबार्ड। नाबार्ड को कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। आपका प्रश्न आता है, भारत में कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो नाबार्ड है। कौन सी है? नाबार्ड है। आइए जान लेते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल, एन से होता है नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। ध्यान दीजिएगा,
ये आपकी नाबार्ड से इतने प्रश्न बनते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसका प्रश्न आता है कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराने वाली बैंक कौन से? नाबार्ड, सबसे बड़ी बैंक। आइए बात करते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक। कौन सी बैंक? भारतीय निर्यात आयात बैंक। इसको क्या कहते हैं? एग्जिम बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक को क्या कहते हैं? एग्जिम बैंक। एग्जिम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है EX का मतलब होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। इम मतलब होता है इम्पोर्ट। क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट, इसका मतलब होता है। IM का मतलब होता है इम्पोर्ट। क्या होता है? इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब होता है आयात करना और एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात करना। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ये आप ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक। कौन सी बैंक दोस्तों? राष्ट्रीय आवास। आपको लग गया होगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक मतलब ये आवास के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने वाली बैंक है। और राष्ट्रीय आवास बैंक को दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना कब हुई थी? 1988 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है आपका? नई दिल्ली में है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। क्या? राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड को दोस्तों LIC कहते हैं। LIC से आप सब लोग परिचित होंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यह क्या करती है दोस्तों? लगभग सभी प्रकार के जीवन करने वाली एक संस्था है ये भी। तो राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं HDFC। कौन सी बैंक? HDFC। LIC को याद रख लीजिएगा, इसका बहुत पूछा गया है। आइए HDFC के दोस्तों जान लेते हैं कि HDFC की स्थापना कब हुई थी। HDFC क्या कहते हैं? गृह विकास वित्त निगम लिमिटेड। क्या कहते हैं? गृह विकास वित्त निगम लिमिटेड। गृह मतलब हो गया दोस्तों हाउसिंग। क्या? हाउसिंग। विकास मतलब डेवलपमेंट और वित्त मतलब फाइनेंस, आप जानते हैं फिनेंस, और निगम मतलब कॉरपोरेशन। तो HDFC का मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1994। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। HDFC। अब बात करते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम बैंक। क्या? आप इसको नहीं जानते होंगे पर क्या ICICI जानते हैं? क्या? ICICI जानते हैं। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम के नाम, बैंक के नाम से भी जानते हैं। किसको? ICICI बैंक। आइए दोस्तों ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, किस लिए वो भी बता दे रहे हैं। ICICI का फुल फॉर्म जान लीजिए दोस्तों। I से होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसका ये पूर्ण रूप है। जब ICICI बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों बड़ोदरा में हुई थी। कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में हुई थी। कब हुई थी? जब इसकी स्थापना हुई थी तब 1954 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1954 में हुई थी। पर बाद में इसको कुछ क्या किया गया? इसको अधिकार बढ़ाया गया और राष्ट्रीय सरकार, भारतीय सरकार द्वारा इसको अधिकार प्राप्त किया गया। जब इसको भारतीय सरकार द्वारा कुछ और अधिकार में वृद्धि की गई तो इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया, महाराष्ट्र कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? महाराष्ट्र कर दिया गया। और ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 में। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। कौन सी बैंक? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से आप परिचित होंगे दोस्तों, पर एक्सिस बैंक जान लीजिए। जैसे SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, वैसे एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है दोस्तों? UTI। क्या है इसका पूरा नाम? UTI। UTI का मतलब होता है दोस्तों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एक ट्रस्ट की तरफ से इसकी स्थापना की गई थी उस समय। फिर बाद में और इसकी जब UTI की स्थापना की गई थी कब? 1994 में। और एक्सिस बैंक के रूप में इसको कब मान्यता दी गई? 2009 में। एक्सिस बैंक के रूप में स्थापना कब की गई? 2009 में। और UTI की एक खास बात है दोस्तों, UTI भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक है। क्यों? क्योंकि एक ट्रस्ट द्वारा, आप जान रहे, कोई ट्रस्ट मतलब एक निजी तरफ से, तो निजी क्षेत्र की यह पहली बैंक थी। और ICICI आपकी दूसरी बैंक है, निजी क्षेत्र की आपकी
दूसरी बैंक है। ठीक है दोस्तों, ये तो आइए बात करते हैं यूटीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई। आपका अगर आता है यूटीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1964। एक्सिस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, एक्सिस बैंक कब नाम दिया गया, 2009 में दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सिडबी की। सिडबी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, पर इसके हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्या कहते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं इसको। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी अप्रैल 1990। कब हुई थी, अप्रैल 1990। कहाँ है इसका मुख्यालय, लखनऊ में है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं। आइए अब बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। क्या, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्या कहते हैं दोस्तों, सेबी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सेबी के नाम से जानते हैं दोस्तों। सेबी का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है दोस्तों, भारतीय भूत और विनिमय बोर्ड को क्या कहते हैं, सेबी। सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिडबी का मुख्यालय बहुत पूछा गया है दोस्तों, लखनऊ में, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं किसको, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को, जिसकी स्थापना 1992 में की गई, जिसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है, यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी बैंकें हैं जो आपके एक प्रश्न अगर इस टॉपिक से आए तो आपके यहीं से आएंगे, या तो उसका मुख्यालय पूछेगा या तो उसकी स्थापना वर्ष पूछे। करंट अफेयर्स आप लोग अपडेट करते रहिए, कुछ बैंकों के सीईओ पूछ लेता है। तो ये आपका 2 वीडियो में दोस्तों लगभग बैंकों की स्थापना और उनके मुख्यालय आप जान जाएंगे मात्र आधे घंटे में। आप इसके पिछला वाला भी वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आप नमस्कार, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक।